दुनिया में जो भी हो रहा है समझना जरूरी है। वेलकम टू दुनिया सिंप्लीफाइड। क्या आप यकीन करेंगे कि एक कागज पर किए गए साइन ने पूरे देश की किस्मत बदल दी और उसी कागज से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। यूएस वर्सेस ईरान। ये दोनों देश की दुश्मनी की शुरुआत से पहले कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है दासीज एग्रीमेंट। साल था 1901। ईरान के राजा ने एक ब्रिटिश आदमी जिनका नाम था विलियम नॉक्स दासी को एक डील दी, जिसे आज हम जानते हैं दासीज एग्रीमेंट के नाम से। इस डील के अकॉर्डिंग दासी को ईरान के तेल को ढूंढना और निकालना का पूरा अधिकार मिल गया और बदले में ईरान को मिला सिर्फ थोड़ा सा पैसा, मतलब तेल ईरान का लेकिन कंट्रोलर प्रॉफिट ब्रिटेन का। और यही डील आगे चलकर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बनी, जिसे आज हम ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के नाम से जानते हैं। एक साइन और पूरा देश अपने ही खजाने से दूर हो गया। अब इस कहानी के सेकंड इम्पोर्टेंट किरदार पर आते हैं, शाह। पूरा नाम मोहम्मद रजा शाह पहलवी। शाह कोई साधारण राजा नहीं था। शाह ईरान के आखिरी शाह यानी कि किंग थे, जिन्होंने 1941 से 1979 तक रूल किया। इनके पिता ने मॉडर्न ईरान बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। उस वक्त ईरान स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, मेनली ऑयल रिजर्व्स की वजह से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ईरान ने खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन शाह के जो पिता थे वो नाजी जर्मनी के क्लोज थे और उन्होंने अलाइड की मदद करने से मना कर दिया। इसी वजह से यूके एंड यूएसएसआर ने मिलकर ईरान पर इन्वेजन कर दिया। मेन रीजन ऑयल रिजर्व्स, यूएसएसआर तक सप्लाई रूट और जर्मन इन्फ्लुएंस को खत्म करना। इन्वेजन के बाद उनके पिता को हटा दिया गया और मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का शाह बना दिया गया। मगर क्यों? क्योंकि वो यंग थे, सिर्फ 21 साल के, पॉलिटिकली वीक और एलाइस के साथ थे। मतलब कि शाह की पावर भी बाहर की ताकतों की वजह से आई थी। धीरे धीरे वो एक डिक्टेटर बनते जा रहे थे। अब आते हैं कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पे, मोहम्मद मोसादे। वो अलग क्यों था? यूरोप से एजुकेटेड, नेशनलिस्ट, डेमोक्रेसी में बिलीव करता था। वो सिर्फ लीडर नहीं था, वो एक आवाज था जो कह रहा था ईरान अपने पैरों पर खड़ा होगा। ये था साल 1951। पावर मिलते ही उसने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, विच वॉज ऑयल नेशनलाइजेशन। उसने AIOC से तेल वापस ले लिया। अब तेल कंपनी नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और जो पैसा होगा वो ईरान के लोगों के पास जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटेन को हुआ ह्यूज लॉस, सैंक्शंस लग गए ईरान पर और ऑयल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया। ईरान करना तो सही चाहता था, पर ये जो पावरफुल देश थे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब यहाँ से कहानी और गहरी होती है। सबसे पहले रिएक्शन आया ब्रिटेन का। उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इंटरनेशनल प्रेशर और लीगल केसेस, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब ये गेम सिर्फ ईरान का नहीं था, ये एक सुपर पावर का गेम बन गया। 1953 यूके ने CIA से मदद मांगी। CIA और MI6 ने मिलकर एक प्लान बनाया, ऑपरेशन एजैक्स। अब हम समझते हैं ऑपरेशन एजैक्स। यूएसए ने कराए फेक प्रोटेस्ट ईरान में, मीडिया को किया मैनिपुलेट, लोगों में कंफ्यूजन फैलाया और आर्मी को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। धीरे धीरे पूरे देश में हुआ केओस। मतलब ये वॉर तो नहीं था, लेकिन पूरा सिस्टम अंदर से हिला दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ, मोसादे को हटा दिया गया, उन्हें जेल में डाला और वापस ले आए शाह ऑफ ईरान। ईरान टेक्निकली इंडिपेंडेंट था, लेकिन कंट्रोल हो रहा था बाहर से। यही से असली गुस्सा शुरू हो गया। आम लोगों को लगा कि हमारा लीडर छीन लिया है, डेमोक्रेसी भी खत्म हो गई है, हमारे रिसोर्स पे भी कंट्रोल हो गया। आप ही सोचो, अगर कोई बाहर से आके तुम्हारे देश की सरकार बदल दे तो तुम क्या फील करोगे? यही गुस्सा 25 साल तक धीरे धीरे बढ़ता रहा। ऊपर से तो शांति थी, लेकिन अंदर गुस्सा उबल रहा था। यही वजह बनी 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन की। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये पावर वर्सेस पीपल की कहानी है। ये था पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि कैसे इसी कहानी ने 1979 रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, जिस दिन ईरान ने बदला लिया और अमेरिका समझ गया कि ये कहानी अब आसान नहीं रहने वाली।
कैसे एक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया और कैसे अमेरिकन्स को हॉस्टेज बनाया गया। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे की कहानी और भी शॉकिंग है।